चौथे मैच का महत्व बहुत था ना कि भाई अगर जीतोगे तभी तो आप श्रृंखला जीत पाओगे, तो वो टीम अब भारत बन चुकी है। इंडिया इज द ओनली टीम दैट कैन विन दिस सीरीज। तो एक बड़ी अच्छी बात है सूर्य कुमार यादव की टीम के लिए, और अलग अलग समय पे अलग अलग हीरोज निकल कर आए हैं जिसमें कोई डाउट नहीं है। पर एक बड़ा सवाल जरूर है कि शुभमन गिल जिस प्रकार से खेल रहे हैं, आई थिंक वो डिस्कस करना चाहिए। आरसीबी की सेल अब वो कंफर्म हो गई कि वो बिकने वाले हैं, पर क्या आरसीबी नाम भी हटा दिया जाएगा, इस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। और काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, मणिकर्णिका घाट पर गया, गंगा आरती अटेंड किए, तो फिर आज वो वाला व्लॉग भी तो बनता है यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे, बढ़िया रह रहे होगे, और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये बहुत कमाल का एक्चुअली ये शहर जो है वन ऑफ द होलीएस्ट सिटीज ऑन द प्लैनेट, और यहाँ की रगों में बसता है यार। ये है कुछ इस जगह का कुछ, वो कहते हैं नहीं, देर इज समथिंग अलौकिक अबाउट इट। भाई अलौकिक भी है, अप्रतिम भी है। थोड़ा सा फील होता है कि आप एक अलग जगह पर आए, अद्भुत लगती है ये जगह। तो वाराणसी का ये वाला जो हमारा था जिसमें गंगा आरती, जिसमें काशी विश्वनाथ, ऑफ कोर्स वहाँ जाके आप फोटो वगैरह नहीं खींच सकते हैं, अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, पर स्पर्श दर्शन हो गए थे हमारे। इट वॉज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और फिर मणिकर्णिका घाट पर भी गए, जहाँ हमारी मिसेज ने बैठ के थोड़ी देर किया। मैं तो नहीं आती है मुझे, मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ देखा। तो एक बार पहले जरा ये व्लॉग देखो, उसके बाद फिर वापस आना, और फिर थोड़ी सी और करेंगे बात, अच्छे से करते हैं। आज की शुरुआत हमने गंगा आरती के साथ की, और अलौकिक थी, अप्रतिम थी। एक ऐसा लम्हा था, एक ऐसा माहौल था जिसमें आप अपने आप को भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। वहाँ पर पंडित जी ने जिस प्रकार से आरती की है, जितना जमावड़ा वहाँ पे था, जितने लोग वहाँ पे आए थे, और सब के सब सिर्फ ध्यान लगा रहे थे। इतने विशाल काय, मैं कहूँगा वो सम्मेलन में सब एक ही बात कर रहे थे। सबके जहन में सिर्फ था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत अलौकिक था। वहाँ पहुँचना थोड़ा कठिन ज़रूर था, पर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि वहाँ पहुँचे। बहुत पास से आरती के दर्शन किए, और अपने आप को बहुत भाग्यशाली हमने महसूस किया। उसके बाद वहाँ से फिर हम चले काशी विश्वनाथ की तरफ गए, और वहाँ पर अंत में, क्योंकि हम जब पहुँचे तो आरती का समय था, फिर अंत में गर्भ में जाने का मौका मिला। वहाँ पर जाके स्पर्श दर्शन करने का मौका मिला। शब्द कम पड़ जाएंगे ये बताने के लिए कि महसूस कैसा हुआ है। ऑफ कोर्स स्पर्श दर्शन के आपके पास वीडियोस वहाँ अलाउ ही नहीं है, वहाँ अंदर कैमरा नहीं ले जाने देते हैं। तो एक हमने फ़ोटो ज़रूर वो किसी ने हमारे को खींच के दी, पर वो बाहर की थी, वो प्रांगण की थी। अंदर मंदिर में आपको फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, पर विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आप सिर्फ वो भोले बाबा के साथ एक होने जाते हैं ना। आप फ़ोटो खिंचाने थोड़ी ना जाते हैं यहाँ पर। यू फील डिवाइन। और फिर वहाँ से मणिकर्णिका घाट में एक यही कहा जाता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वहाँ कोई चिता ना जल रही हो, वरना 8-10 तो हमेशा रेगुलरली आपको नज़र आती ही आती हैं। जब वहाँ गए, साथ में काशी विश्वनाथ है, वहीं की वो दीवार ऑलमोस्ट जुड़ती है, वो जो आंगन है उसके पीछे से आप जा सकते हैं। अब जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको एहसास होता है कि जीवन भी यही है, मृत्यु भी यही है। यहाँ वाराणसी में सब कुछ बसता है। बहुत आनंद की अनुभूति हुई। बहुत बढ़िया। ये काशी ज़रूर आए अगर आपको आने का कभी मौका मिले। ऑफ कोर्स हमने टमाटर की चाट भी खाई, और एक वो मठरी और चिवड़े की चाट भी थी। सिर्फ यही मिलती है, मुझे नहीं लगता मैंने कहीं और ऐसी वो चाट का आनंद उठाया। पर एक बार ज़रूर आना काशी, एक बार ज़रूर आना वाराणसी। ये शहर अलग है, बहुत धार्मिक शहर है ये, और इस शहर की आत्मा में महाकाल बसते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ जी, कैसा लगा? है ना? अच्छा। वो ऑटो में बैठे ऐसे पकड़ के टक टक टक, टमाटर की चाट भी खाई, वो भी बड़ी अच्छी थी। और पीपल आर वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी हेल्पफुल। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, जिसके लिए थैंक यू सो मच। इट वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल। अब उसके आगे चलते हैं। एक्चुअली आज एक सेकंड सेगमेंट भी हम सोच रहे थे क्या किया जाए। हम वॉशिंगटन सुंदर का करें, शिवम दुबे का करते हैं एक्चुअली, व्हाट्स इन माय किट बैग। तो शिवम दुबे किट बैग में क्या है उसकी बात बाद में करेंगे, पर सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में बड़ी जो चर्चा है इसी आखिरी मैच के अंदर। अब भारतीय टीम क्या करने वाली है तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट मोड पे है वो। कभी दुबे ऊपर जाएंगे, कभी दुबे नीचे आएंगे, कभी कोई खेलेगा, कभी कोई ड्रॉप हो जाएगा, कोई बॉलिंग करेगा, कोई नहीं करेगा। दैट इज बीन द स्टोरी। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये कि शुभमन गिल
थोड़ा सा शायद दबाव महसूस भी कर रहे होंगे कि यार रन्स बनाने ज़रूरी हैं अभी। और इस वजह से जब अच्छी शुरुआत एक्चुअली पहली 10-12 गेंदों में देखो तो ही वाज स्कोरिंग फास्टर देन अभिषेक। जबकि अभिषेक का काम है कि तेज लगाना, बहुत तेजी से आगे भाग जाना, पर यहाँ पर तो शुभमन कर रहे थे। फिर सडनली ही स्लोड डाउन और ऑलमोस्ट रन बॉल की तरीके से आ गए थे। इवेंचुअली एक छक्का मारा, फिर आउट हो गए, तो थोड़ा सा रन बॉल से तो ऊपर रहे, पर रन तो कम है यार। और इंपॉर्टेंट बात यह कि बहुत ज्यादा गेंदें खेल चुके थे। अब ये उस तरीके की परिस्थिति है, लेट्स बी फेयर, अगर आप 150 रन 160 रन बना के बड़े मार्जिन से मैच जीत जाते हैं तो ये परिस्थितियां वैसी तो नहीं है जहां पे आपको 200 रन बनाने की आवश्यकता है। ये बात तो सच हो गई। लेकिन जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और उसके बाद आपकी टीम का एक टेम्पलेट है, एक फिलॉसफी है, एक आइडियोलॉजी है कि हमें तो ऐसे ही खेलना है, तो यू ट्राई योर बेस्ट कि लेट मी फिट इन टू दैट यार। मैं मतलब अलग सा दिखूं, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो शुभमन गिल को एहसास हो रहा है कि यार करना पड़ेगा अब, क्योंकि भारतीय टीम किस तरीके से सोच रही है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट पुट माई सेल्फ इन देयर शूज कि एक बंदा है अच्छी बैटिंग कर रहा है, बहुत देर तक कर रहा है, तो उसके बाद या तो वो पूरा खेल जाए। अगर उसने पूरे 20 ओवर खेल लिए, 18, 19, 20 ओवर तक वहां पर हैं, 70-80 रन बना देते हैं, टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचा देते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आप कहीं 12-13वें ओवर के आसपास या 10वें-11वें ओवर के आसपास अगर आप आउट हो जाते हैं, तो आने वाला जो भी होता है उसको लगता है मुझे तो मारते ही रहना है, क्योंकि आई थिंक अभी भी 200 बन सकते हैं। तो आप उस तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं, बट देन यू लूज अ लॉट ऑफ विकेट्स एंड दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर शुभमन गिल के ऊपर कि आप रन्स बनाएं, स्पीड पे नहीं, इससे तेज स्पीड पे बनाएं तो फिर 30-35 भी चल जाएंगे। पर उनके जहन में चल रहा है कि 30-35 नहीं चलेंगे यार, क्योंकि मेरी स्क्रूटनी बहुत ज्यादा हो रही है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज पोजीशन कि वैसे तो आप दो, एंड इट्स जस्ट स्पेयर अ मोमेंट ऑफ थॉट कि वैसे तो आप 2 फॉर्मेट के कप्तान बच चुके हैं ऑलरेडी। टेस्ट में भी हैं, वनडे में भी है, T20 के आप वाइस कैप्टन है, पर सडनली जब आप एक वो T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं तो उसमें दबाव महसूस करना शुरू कर रहे हैं। द काइंड ऑफ प्रेशर you generally don't associate with a captain or a vice captain। लेकिन ये हुआ है क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ टर्न यहाँ पर वाइस कप्तानी मिली है उनको। T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, टेस्ट ODI आर फाइन। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो दबाव महसूस कर रहे हैं, एंड you'll have to figure out। अब भारतीय टीम ने क्या सोचा है कि जिन पिचेस पे हम खेलते हैं, जब चाहे वो दुबई की पिचेस हों, अगर घर का वर्ल्ड कप भी होगा तो भी हम ऐसी पिचेस बनाएंगे जहाँ पे शायद 250 पॉसिबल ना हो, और तो हमें शुभमन गिल की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि दबाव वो सोख सकते हैं। ही इज गॉट द टेम्परामेंट एंड इज गॉट सम क्लास, राइट। पर अगर 200 वाले मैच हुए तो उस दृष्टिकोण से शुभमन को रखा तो है, पर जब 200 वाले भी होंगे, अभी साउथ अफ्रीका फिर न्यूजीलैंड हम घर पे खेलेंगे, वो वाली पिचेस जो होगी वो वर्ल्ड कप से अलग होंगी। उसमें हो सकता है कि आपके रन ज्यादा बन रहे हो, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लॉट ऑफ ड्यू और डिफरेंट वेन्यूज। आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे रन्स ज़्यादा बनाने की आवश्यकता हो, तो फिर शुभमन अपने ऊपर दबाव बहुत महसूस करने वाले हैं, इज व्हाट आई एम थिंकिंग यार। एंड आई रियली होप दैट ही स्कोर्स द रन्स फॉर हिज सेक, फॉर इंडियन टीम सेक, क्योंकि इतनी क्लोज टू द वर्ल्ड कप आप बहुत ज़्यादा टिंकरिंग नहीं करना चाहते। किसी को आपने वाइस कप्तान बनाया है, किसी को आप ओपन करा रहे हैं, तो यू रियली वांट हिम टू स्कोर रन्स, ताकि भारतीय टीम जो है वो सही जगह पे हो जब विश्व कप शुरू हो। तो इट्स अ बिग वन। सूर्य कुमार यादव के भी वैसे रन उतने बने नहीं है, ये भी समस्या है। वो 50 की खोज चल रही है, वो चली जा रही है। ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया में समाप्त हो जाएगी, अब आखिरी मैच बचा है, भाई हो जाए तो हो जाए समाप्त, पर अभी तक तो नहीं हुई है। जहां अच्छी बैटिंग कर रहे थे कैनबरा में, राइट, तो वहां पर बारिश आ गई। उसके बाद भी अच्छी बैटिंग करते तो दिख रहे हैं, पर क्योंकि खुद को ही नीचे कर लेते हैं कई बार, बैटिंग ऑर्डर का कोई आता पता है नहीं, तो उनके ऊपर भी थोड़ा दबाव महसूस कर रहे होंगे अपने ऊपर कि हो रहा है भाई थोड़ा सा दबाव। तो दैट्स अनदर साइड स्टोरी। सूर्य कुमार यादव के रन्स और द लैक ऑफ देम राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी जो चाहिए वो नहीं आई है। इंटरेस्टिंग है। अब जो आरसीबी की सेल की बात कर लेते हैं कि वैसे तो WPL की बात भी करनी थी, पर आरसीबी की सेल में, क्योंकि सेल के लिए अब ऑफिशियली वो आ चुकी है टीम, 31 मार्च 2026 से पहले उसको समाप्त भी कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को बताया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पहली बात तो बहुत बड़ी फ्रेंचाइज इज बीन पुट फॉर सेल। ये बहुत बड़ा कदम है और इसमें आइडिया होगा कि असली वैल्यूएशन किस टीम की कितनी है, क्योंकि अभी क्या है, हम वैल्यूएशन पढ़ते रहते हैं अखबारों में या मैगजीन्स में, कोई अपना मैथ लगाता रहता है, लेकिन जब तक आप किसी को खरीदते नहीं है, बेचते नहीं है, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को, किसी भी एंटिटी को, तब तक उसकी रियल कॉस्ट नहीं पता चलती। तो ये पता चलेगा कि कितनी कॉस्ट है। काफ़ी सारे आपके सामने हैं, बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, पर एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आरसीबी को आरसीबी रखना ये ज़रूरी नहीं है। आई मीन चाहेंगे आपकी रख लें क्योंकि वो आरसीबी के साथ कनेक्शन है, आरसीबी इज सडनली बिकम अ चांट। वो कहते हैं ना, रगों में आरबीसी नहीं आरसीबी बहता है, एंड ऑल ऑफ दैट। पर जो कोई नया ओनर आएगा तो
रॉयल चैलेंजर्स तो नहीं रखेगा भैया, और उस एक्रोनिम को शायद रख ले, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स की जगह कुछ और जरूर करेंगे कि भाई वो कुछ बन गया, आर से कुछ बन गया, सी से कुछ बन गया, डिपेंडिंग अपॉन कि किसने ये फ्रेंचाइज खरीदी है। अदर देन दैट नॉट अ लॉट विल चेंज, सिर्फ ओनरशिप चेंज होने वाली है, जिससे फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज द नेम इज द सेम। अगर नेम बदल जाए, जैसे दिल्ली डेयरडेविल्स का दिल्ली कैपिटल्स बना, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहते हैं ना, वो दिल से टूट जाएगा, वो थोड़ा सा लगाव जो है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा, क्योंकि यू स्टार्ट एसोसिएटिंग योरसेल्फ। 18 साल हो गए यार, आरसीबी, एमआई के सीएसके, दीज आर द नेम्स दैट आर विद यू फॉर एवर। लेकिन अगर वो बदल गए, जैसे आई मीन डेक्कन चार्जर्स सनराइजर्स हैदराबाद बनी, तो उनको समय लगा ऐसा रिच बनने के लिए, तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वन। कोशिश तो यही करनी चाहिए जो नए बायर आए, जो नए ओनर हैं, टू कीप द एक्रोनिम, और उसके बीच में कुछ वर्ड प्ले कर लें अलग से, आर से कुछ, सी से कुछ, एंड बेंगलुरु कैन स्टे एज बेंगलुरु इज व्हाट आई थिंक। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और शिवम दुबे कमाल कर रहे हैं यार, बॉलिंग में 2 क्या विकेट ले ली, बिल्कुल एकदम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की तरह आए, 2 विकेट उन्होंने चटका दी। अब बैटिंग में भी छक्का बड़ा अच्छा मारा था, वो ऐसा लगा कि गोल पोस्ट में जाके गिरेगा सीधा। तो उनसे हमने एक दिन पूछा था कि आपके किट बैग में क्या है, जरा ये देखो और फिर बताना कमेंट सेक्शन में अच्छा लगा कि नहीं लगा, और अच्छा लगा तो बता देना, क्योंकि हम आकाशवाणी को अपडेट करने का प्रयास करें। और व्लॉग कैसा लगा ये भी जरूर प्लीज डू लेट मी नो, कि वाराणसी के जो दर्शन हो रहे हैं आपके, वैसे अब मैं जा रहा हूँ अयोध्या, वाराणसी के जो दर्शन हो रहे हैं तो उनके बारे में बताना, फिर अयोध्या नेक्स्ट वन, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शिवम दुबे के किट बैग में क्या क्या है? शिवम दुबे के किट बैग में क्या क्या है? आई मीन आपके दिमाग में ये सवाल रहता है। इनफैक्ट यहाँ पे कोयल भी है या मैना, आई डोंट नो, वो भी कह रही है बता दो प्लीज़ कि क्या है। सो इफ़ यू आर लिसनिंग टू हर हिम इन द बैकग्राउंड, वो भी जानना चाहते हैं। तो पहला सवाल ये मैना की तरफ से आया कि किट बैग में क्या रहता है आपके? किट बैग में मेरे बैग, पैड्स। अच्छा नहीं, तो बैट का वेट कितना है? 1170 हमेशा 1170, बिटवीन 1170 एंड 60। 1170 to 1160। और लॉन्ग हैंडल, शॉर्ट हैंडल? नहीं, नॉर्मल हैंडल। ग्रिप्स कितनी, पतला मोटा? रेड कलर की एक ग्रिप होती है, बस जो एक ओह नाइस, एक ग्रिप से? एक ग्रिप से। लवली, से ऑलमोस्ट लाइक गोल्फर। और वेट का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे कुछ बीच में रहता है वेट। अच्छा बीच में, नीचे वाला मुझे जमता नहीं जमता है। ओके, तो बैट हो गया भाई। बैट ऐसा होता है, कितने बैट होते हैं व्हेन यू गोइंग फॉर अ मैच? 5-6 बैट रहते हैं। 5-6 बैट। बैट खुद ही उठाता है? हाँ, अभी वो व्हील आ गया ना, तो एसएस आसान वाले हो गया। लोग ने बहुत अच्छा, थैंक्स टू जतिन सर। जतिन वेल डन। तो 5-6 बैट होते हैं। अच्छा, बैट के अलावा वन पेयर ऑफ लेग पैड्स? हाँ, पैड्स रहेगा, फिर ग्लव्स रहेगा। ग्लव्स होते हैं मेरे बैग में 7-8 पेयर होते हैं। 7-8 पेयर? हाँ। 7 to 8 पेयर्स। ओके, हमारे टाइम में ना उतने मिलते नहीं थे। एक पैड की स्टोरी बता रहा हूँ, एंड इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, तो एसजी की फैक्ट्री हम जाते दिल्ली से, दिल्ली में रहता था, तो मैंने एक साल के बाद मैं उसी फैक्ट्री में दोबारा गया। मैंने कहा वो सर पैड्स वगैरह चेंज करने हैं। कह रहे पैड तो हमने आपको लास्ट ईयर दिए थे। मैंने कहा हाँ जी दिए थे, पर अब तो नए हो गए, नया पैड, नया सीजन। कह रहे पैड कैसे खराब हो गया, आपके पैडों में बॉल लगती है? मैंने कहा ये क्या बात हुई यार। तो फिर उन्होंने कहा पैड नहीं मिलेंगे, पैड आपको 2 साल तो चलाने चाहिए कम से कम। पर ग्लव्स भी इतने नहीं मिलते थे भाई ऑनेस्टली, पर 7-8 पेयर ग्लव्स होते हैं। हाँ, क्योंकि मेरा हाथ, मतलब मैं ग्लव्स यूज़ करता हूँ तो जल्दी ख़राब होता है। स्वेट अ लॉट। हाँ, ओके, तो मुझे चेंज करना पड़ा। ओके, तो चलो 7-8 पेयर ग्लव्स हो गए। और हेलमेट होगा, थाई पैड होगा। हेलमेट एक ही होता है? एक ही होता है हेलमेट। अब आजकल वो, ये मेरे मन में क्वेश्चन था कि जब कंकशन में आजकल वो हेलमेट भी चेंज कर देते हैं, एक बार बॉल लग गई तो कभी भी 2 कोई नहीं कैरी करता ना? नहीं कैरी करता है, बट मुझे ऐसा लगता है मेरे हेलमेट पे तो नहीं मारेंगे। इसके हेलमेट पे नहीं मारेंगे, ठीक है। अच्छा, और फिर और व्हाट एल्स? ग्रिपर होता है? ग्रिपर, वो जो ग्रिप चढ़ाने वाला? यस, ग्रिपर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं पावर हिटर हूँ तो मेरा ग्रिप बहुत जल्दी फटता है। तो मेरे बैग में ग्रिपर और ग्रिप दोनों चीज़ होती है। ग्रिप हमेशा 10-12 ग्रिप रहेगी। 10-12 ग्रिप का भी कोई फेवरेट कलर है? हाँ, ऐसा कलर नहीं है, जो मन करता है। ज़्यादातर मैं वाइट, येलो या रेड, ये 3 में से एक ही रखता हूँ। ओके, उसमें कोई सुपरस्टिशन नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, जो अच्छा लगा वो। ओके, ब्लैक रखता था, लेकिन वो ब्लैक थोड़ा ग्लव्स में लग जाता है, हाँ, वो इसलिए निशान खराब आता है ना, निशान। राइट। अच्छा, और और चेस्ट गार्ड होता है।
तो चेस्ट गार्ड पहनता है T20 में? मैच में नहीं पहनता हूँ, मैं प्रैक्टिस में पहनता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस में क्या होता है कि जब फास्ट बॉल को खेलते हैं तो कभी कभार होता है इंपॉर्टेंट मैच है, लग गया तो ऐसा रहता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, दुख रहा है, तो ये मामला इससे बेटर है कि नेट्स में कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है और वो मैं पहन के खेलता तो मुझे मजा भी आता। ओके, चेस्ट पैड के बाद क्या एल्बो गार्ड भी पहनता नहीं, है? एल्बो गार्ड नहीं पहनता, मुझे नहीं जमता है। जमता नहीं, होता भी नहीं है। अच्छा, थाई पैड होगा? हाँ, थाई इनर थाई पैड? इनर थाई पैड भी रहता वो भी पहन के है, वो भी खेलता है? पहन के खेलता अच्छा, ओके। और जूते? जूते बैटिंग के अलग होंगे, बॉलिंग के अलग होंगे, दोनों के, क्योंकि मेरे बैटिंग बॉलिंग के दोनों शूज अलग हैं मेरे। बॉलिंग में ऑब्वियसली यू नीड फुल स्पाइक। फुल स्पाइक्स नहीं, बैटिंग में भी फुल स्पाइक्स। बैटिंग में फुल स्पाइक्स हाँ, बट वो थोड़े लाइट रहते हैं क्योंकि बॉलिंग शूज थोड़े हेवी होते हैं, तो उसमें बैटिंग करने में मज़ा नहीं आता। ओके, जिंक क्रीम? जिंक क्रीम मेरे सनस्क्रीन रहता है मेरे बैग में, सैक में। तो हाँ, तो वो सैक में रहता है। किड बैग में, किड बैग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंग्लिश टेप। इंग्लिश टेप होनी चाहिए बैट पे लगाने के लिए, सीधे वाली भी और गोल वाली भी? हाँ, सीधे वाली भी और गोल वाली, इसलिए क्योंकि बॉल लगेगा नीचे तो टूट जाएगा और मैं जोर से मारता हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए मेरा अच्छे बैट जल्दी टूट जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बैट नहीं टूटने चाहिए। और भगवान की फोटो होती है? भगवान की फोटो दिल में है। अच्छा, दिल में है, मतलब बैग में नहीं रखते? नहीं, बैग में नहीं रखना उनको, मतलब बैग कैसा कहाँ जा रहा है क्या जा रहा है पता नहीं, तो बैग में रखना मुझे लगता है सही। ओके, और वो नेल्स रखते हो सेपरेट, एक्स्ट्रा नेल्स, फिर वो नेल्स की हाँ, चाबी? वो चाबी सब मेरे सैक बैग में रहता है। अच्छा, सैक बैग में रहता है। सैक बैग। ओके, और बैट वैट निकाल के रोज साफ करता है? मतलब आर यू केयर टेकर कि भाई अपने बैग को बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखना है, बड़े संभाल के करना है? ऑर्गेनाइज करके रखता हूँ, बट क्लीन करना ऐसा रेगुलर नहीं करता हूँ क्योंकि इतने खराब नहीं होते। अच्छा, इतने खराब नहीं स्वीप नहीं मारता हूँ, बैठता नहीं हूँ नीचे, ऐसे ही मारता हूँ, तो इसलिए खराब नहीं होते। हाँ, ऐसे ही छक्के चले जाते हैं। एक स्टोरी बताऊँ, हमारे एक रणजी ट्रॉफी में हमारे एक जैसे सीजन टू सीजन आता था, एक हमारा प्लेयर, बड़ा अच्छा प्लेयर था, नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि माइंड कर जाएगा, तो वो लेकिन ना सीजन टू सीजन ही खेलता था। तो किड बैग बंद करता था, सीजन खत्म हुआ, मार्च में सीजन बंद किया, सितंबर में खोलता था वही किड बैग। तो उसके अंदर से कभी कॉकरोच निकलते थे, कभी वो स्पाइडर्स निकलते थे, पूरा उसके ऊपर जाला वाला होता था। फिर वो साफ करके पहले दिन प्रैक्टिस करता था, फिर अगले दिन मेरठ, फिर नया सामान लेके आता। लेकिन पहली प्रैक्टिस में वो वही किड बैग वही खोल के निकालता था और हम कहते ओ गॉड क्या है ये। प्लेयर बड़ा अच्छा था, नो डाउट। तो तेरा लेकिन साफ सुथरा नहीं, है। मेरा साफ है। और वो स्पाइक्स पे मिट्टी विट्टी लग जाती है तो वो सब मैं क्लीन कर दूँ। अच्छा, सब क्लीन कर। ओके, और कोई चीज़ ऐसी हो जो ओकलीस? हाँ, ओकले रखता हूँ, बट मैं ओकले का इतना, मतलब मुझे इतना पसंद नहीं है ओकले पहनना, बहुत कम पहनता हूँ। ओके, कैप पहनता हूँ मैं, हैट मुझे पसंद नहीं, हैट ज़रा भी पसंद, मुझे लगता है कि मेरे सर पे बाहर आ गया कुछ। सर पे बाहर नहीं चाहिए अपने को, कोई फालतू का टेंशन नहीं चाहिए। चल तो ठीक है, और कुछ छूट दिया है हमने, कुछ इसमें कोई चीज़ रह गई हो? नहीं, सब कवर कर लिया। तो आप जानना चाह रहे थे कि इनके किड बैग में क्या होता है, तो इनके किड बैग में ये सब कुछ होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और इनका किड बैग उस वाला किड बैग नहीं है जो 6 महीने के बाद खुलता है जिसमें से स्पाइडर्स निकलते हैं। आई मीन यू कैन कॉल हिम स्पाइडर। ओके, आज के लिए बैड जोक, बाय बाय।